नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 नवंबर 2023, सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन क्या होता है, वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर लेकर आपके सामने में हाजिर होता हूं। यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स आपको दिखाता हूँ, उसके एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, उसकी बाइंग और सेलिंग एंट्री, साथ ही स्टॉक लॉस और टारगेट, लेकिन सब चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सप्ताह का शेयर में जो इस बार मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है वो मैं आपके साथ अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चल के दिखाऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर हमेशा याद रखें कि मैं जो यहाँ पे एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ और जो बाइंग और सेलिंग लेवल आ रहा है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि चार्ट के हिसाब से ये लेवल निकलते हैं। अगर आप उसमें एंट्री बनाते हैं, अगर आप उसमें पोजीशन लेते हैं तो आप अपना रिस्क डिसाइड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपका ही होगा, लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी आपका होगा, चैनल का नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए और चलते हैं चार्ट पर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे देखिए चार्ट आपके सामने में आ गया। जो आप चार्ट देख रहे हैं ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही छोटा स्टॉक है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, वो है नायका। पीटा स्टॉक है, पीटा हुआ स्टॉक है ना, पीटा हुआ स्टॉक है। नायका बहुत ऊपर के भाव पे आया था। चलिए हम लोग नायका के ऑल टाइम हाई वाला प्राइस को देखेंगे और वो ऑल टाइम हाई का प्राइस देखते हैं तो लगभग 427 रुपए का है। उसके बाद नायका ने यहाँ पे बोनस दिया है ना, 1/5 बोनस दे दिया कि भाई चलो 5 शेयर है तो उस पर 1 शेयर हम आपको बोनस दे देते हैं। तो इस हिसाब से 1/5 दिया था। तो इस हिसाब से नायका ने यहाँ पे बोनस देने के बाद वो क्या हुआ, प्राइस उसका और डीके हुआ, कम हुआ और वहां पर से जो है आप देखिए स्टॉक काफी ज्यादा पिट गया, 115 रुपए आ गया। यानी कि ये 427 देखना ना, इसको 5 से गुना करिए तो 5 के 20, 2000 के आसपास का ये स्टॉक था, ठीक है। और वहां से देखिए स्टॉक जब बोनस दिया तो जाहिर सी बात है प्राइस एडजस्ट होगा। उसके बाद इसने काफी ज्यादा 100 रुपए 110 रुपए के आसपास में आ गया। काफी दिनों से इसको रडार पर रखा हुआ था, स्टॉक्स के बिहेवियर को देख रहा था। अब वो बिहेवियर जब पकड़ में आ गया कि देखिए किस तरह से पहले बिहेव करता है वो समझेंगे, है ना। बिहेव देखिए इसका किस तरह का है। आप मेरे पास चार्ट भी सामने में देख रहे हैं तो मेरा लाइन एक्चुअली यहाँ से लगा हुआ है। आप देखिए इसने जो लो लगाया था ना, उस लो प्राइस को यहाँ पर उसने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया। लेकिन यहाँ पर जब मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था तो ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये ट्रेंड लाइन बनाएगा या नहीं बनाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद देखता हूँ तो फिर से देख रहा हूँ कि स्टॉक उसी एरिया पर से ऊपर जाके नीचे की तरफ में आया और यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था उसको यहाँ पे टेस्ट कर लिया। क्लियर है। तो इसको क्या कहते हैं, एक बार यहाँ पे रिक्लेम करना। क्या हुआ, ये रिक्लेम कर लिया, ओके, यानी कि दोबारा से जाके रिटेस्ट कर लिया, रिक्लेम। उसका फिर से कंफर्मेशन के लिए फिर मैंने एक लाइन लगाया कि देखते हैं यहाँ से ये बाउंस करता है कि नहीं। बिल्कुल उस हिसाब से ये बाउंस किया और इस बार ये जो ऊपर ये लाइन देख रहे हैं ना, ये एक इसका रेजिस्टेंस एरिया, वो पीछे आपको चल के दिखाऊंगा भी, उस एरिया के पास में ही रेजिस्टेंस लेके फिर से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। देखिए समझते जाइए चार्ट को, है ना। चार्ट को समझना है तभी आपके टेक्निकल जो नॉलेज है आपका वो उसमें इंप्रूव होगा। चार्ट का रीड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये समझिए ऑपरेशन है। उसके बाद ये फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर उसी ट्रेंड लाइन, ये अब ट्रेंड लाइन बन गया। ये तो प्रूफ हो गया कि भाई ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया, क्योंकि बार बार उसको टेस्ट कर रहा है, उसी पर से बाउंस करा तो ये फिर से यहाँ पर आके टेस्ट कर लिया। यानी कि ये 1, ये 2 और ये 3 टाइम। अब यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस एरिया था जिसको अभी मैं आपके पीछे ले जाके दिखा रहा हूँ, तो चलिए आपको भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं छोटा करता हूँ, देखिए ये जो मैं ऊपर वाला लाइन ड्रॉ कर रखा था, तो इस प्राइस पर आप नजर लगाएंगे, ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा फरवरी के आसपास, 2023 फरवरी के आसपास ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। उसी रेजिस्टेंस को इसने यहाँ फिर से रिटेस्ट कर लिया। यानी एक बार सपोर्ट, ये सपोर्ट बन गया क्योंकि यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो बाउंस करने वाला एरिया क्या कहलाया, सपोर्ट। अब सपोर्ट वहां से बन गया और ये रेजिस्टेंस था जहां से रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्शन, R4 रिजेक्शन, R4 रेजिस्टेंस है ना। तो यहां से ये रिजेक्ट हो गया। अब यहां पर से रिजेक्ट हुआ तो वो भी प्रूफ करने के लिए क्या ये रिजेक्शन पॉइंट रेजिस्टेंस है या नहीं, इसने दोबारा से यहां पर आके रिजेक्शन लिया। अब ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस एरिया पर एक लाइन लगा दिया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा लगा हुआ। क्लियर है। चलिए देखिए चीज को समझेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहां पर आपके सामने एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, एक बॉक्स सर्किल बना देता हूं इस एरिया पर।
ताकि आपको और पता चल जाए ये रेजिस्टेंस एरिया। क्लियर? ये अब आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये तो पक्का पता चल गया, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया, ये रेजिस्टेंस एरिया हमारा हो गया। अब ये दो रेजिस्टेंस हो गए। अब वापस से चार्ट पर आते हैं, चलिए, और ये आ गया चार्ट पर। अब यहां पर क्या देख रहे हैं, तीसरा बार स्टॉक्स ने उस रेजिस्टेंस एरिया के पास जब गया, वहां पे 1-2 दिन होल्ड किया। मैं इसी का वेट कर रहा था कि यहां पर से ये ब्रेकआउट करे तो मजा आए, नहीं तो फिर से पता चला ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो मैं इसका वेट कर रहा था। आप यहाँ पे देखिए तीसरा बार जो रेजिस्टेंस बनाया, उस रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोग क्या वो बात करते हैं, आप किसी भी टेक्निकल एनालिसिस को सुनेंगे तो वो कहेगा हमेशा क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना, बेटर देन मूवमेंट। अगर मूवमेंट है तो उसको क्लोज भी करना है, तभी वो आपको सिक्योरिटी थोड़ा सा दे सकता है, थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन दे सकता है। तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं कि इस बार ये प्राइस जो है ब्रेकआउट कर गया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्लोज भी कर गया। क्लियर है? तो यहां से क्या हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। और कैसे ब्रेकआउट हुआ? सपोर्ट से बाउंस होते हुए। क्या हुआ? बाउंस फ्रॉम सपोर्ट, यहां से बाउंस होते हुए, यहां से सपोर्ट से बाउंस होते हुए ब्रेकआउट किया। तो जबरदस्त स्टॉक अपनी जगह पर आ गया। जो स्टॉक्स में मूवमेंट चाहिए था मुझे, वो मूवमेंट यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन के साथ थोड़ा मिल गया, इसलिए नायका का मैंने सिलेक्शन किया। और लास्ट टाइम जब आप देखेंगे तो वॉल्यूम, अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें, जबरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है ना, यानी कि वॉल्यूम में भी कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 बार का रेजिस्टेंस, 3R, 3 बार का रेजिस्टेंस और 3 बार का सपोर्ट, इस एरिया को 3 बार का सपोर्ट, 3 बार का रेजिस्टेंस, इसको क्लेम करते हुए इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। क्लियर है? अब हम देखेंगे, ये तो आप डेली चार्ट देख रहे हैं, डेली के चार्ट पे। अब डेली के चार्ट पर से ही हम इसको शिफ्ट कर जाएंगे। कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे? हम इसको मंथली चार्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे, वीकली चार्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। अब देखते हैं वीकली, तो वीकली चार्ट पे भी हमें रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिख रहा है। उसके बाद हम इसको मंथली चार्ट पे शिफ्ट करेंगे, तो क्या पता चलता है मंथली चार्ट पे, और पीछे करेंगे तो पता चलता है कि जनवरी 2023 का एक हाई प्राइस था 156 रुपए 90 पैसा, राउंड नंबर 157, है ना, राउंड नंबर 157 यहाँ पर। और एक ये प्राइस है, ये है फरवरी का, ठीक है, ये है फरवरी का और ये है जनवरी का। तो फरवरी का 156.90 और इसका भी 156.90, यानी कि जनवरी और फरवरी दोनों का प्राइस सेम था। उसके ऊपर कई बार ये जाने का कोशिश किया, नहीं जा पाया, लेकिन इस बार इस मंथ, नवंबर मंथ में सस्टेन कर गया। तो यहां से क्या हो रहा है? पॉजिटिव मूवमेंट बन गया ना। आप इंडिकेटर RSI वगैरह देखेंगे तो यहां से भी देखिए RSI काफी बुलिश है मंथली चार्ट पर, है ना। आप देखें वीकली चार्ट पर, अगर आप RSI देखना चाहते हैं तो चलिए मैं वीकली चार्ट पर RSI को दिखा देता हूँ। आप लोग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, मैं ज्यादातर इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ पैटर्न और प्राइस को देख के चलता हूँ। तो यहाँ पे भी देखते हैं RSI 63-64 के आसपास में चल रहा है, तो RSI लगाइए, MACD लगाइए, सारे आपको यहाँ पे लगभग पॉजिटिव मिलेगा। तो ये टेक्निकल के हिसाब से वहां पर हमारा क्लोज करके इंपॉर्टेंट हो गया, इस वजह से ये सप्ताह का शेयर में सेलेक्ट हो गया। अब बात है कि भाई खरीदना कब है ना, खरीदना कब है। तो ये जो स्टॉक अभी हम लोगों ने क्या देखा, कि ऊपर हमारा 160 का 159.90 पैसा था ना, 157.90, उसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है 160 का, जो रेजिस्टेंस एरिया था 2-3 बार का, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरिया, ये लगभग 160 का पकड़ के चलते हैं, ये हमारा क्लोज कर गया। लेकिन इसने हाई जो लगाया है लास्ट टाइम डेली के चार्ट पे, जो इसने हाई लगाया है वो लगा दिया 170 रुपए का, लेकिन क्लोजिंग कर रहा है 167 रुपए 50 पैसे पे, क्लोजिंग 167 रुपए 50 पैसे पे कर रहा है। तो अब आपके दिमाग में है कि लेना कब है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं फिर से बता दूं, मैं कोई पर्सनल बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूं कि यहाँ पर ये मूवमेंट बन सकता है। अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, सिर्फ मेरे कहने पे बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। तो यहाँ पर जो है 170 रुपए 170 के ऊपर जब ये दोबारा से निकलता है तो एक अपॉर्चुनिटी बाय का बनेगा। लेकिन फिर से यहाँ पे लेकिन आ गया, अगर 170 पे लेते हैं तो ठीक है, तब इस कंडीशन में आपको जो स्टॉप लॉस लगेगा, याद है कौन सा वाला स्टॉप लॉस लगेगा? अब इतना अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस तो वापस से जब ये यहाँ वाला जो सपोर्ट एरिया बनता है वही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यानी कि इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस बनेंगे वो 140 रुपए का बनेगा। क्लियर? क्योंकि बार बार इस जगह से बाउंस हो जाता है।
तो 170 के ऊपर लेने पर स्टॉप लॉस 140 का, लेकिन अगर 170 पे लिया मान लेते हैं तो 140 का लगेगा, लेकिन हो सकता है ये नहीं जाए 170 के ऊपर, सेकेंड कंडीशन। तब ये हो सकता है ये नीचे आ जाए, ऐसे 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 ये नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो ये एरिया जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये एरिया जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तब यहां पर आपको ये स्टॉक इस तरह से सस्टेन करता हुआ नजर आएगा, इस तरह से सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। तो एक बार यहां पर एक रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है, यानी 160 के आसपास में कितना, फिर ये 160 वाला जो लेवल है, फिर इसके आसपास का बाइंग बन सकता है। और उस कंडीशन में भी स्टॉप लॉस 140 का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही। क्लियर हो गया? दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस हमारा चेंज नहीं होगा। तो एंट्री पता चल गया कि कैसे बन रहा है, अब स्टॉप लॉस भी पता चल गया कैसे बनता है। अब हम टारगेट की बात करते हैं। अब ये देखिए जो टारगेट है हमारा, ऊपर के साइड में पहला टारगेट राउंड नंबर 200 का होगा, 200 रुपए का पहला टारगेट हो जाएगा, और दूसरा टारगेट 230 रुपए का, 230 रुपीज का हो जाएगा। तो ये पहला स्टॉक है नायका सप्ताह का सेल। प्योर आपको टेक्निकल समझ में भी आ रहा होगा, हर जगह से समझा रहा हूं कि किस तरह से एंट्री बनेगा, किस तरह से स्टॉक्स को देखना है। सीखिए, समझिए, ट्रेड करिए। बाकी तो गैम्बलिंग होता ही रहता है, इस संसार में लोग गैम्बलिंग करते ही रहते हैं। तो एक स्टॉक हो गया, मैंने 2 स्टॉक्स की बात किया तो मैं 2 स्टॉक्स दूंगा। अब दूसरा स्टॉक्स कौन सा है उसकी बात करते हैं। चलिए अब इसको हटा देते हैं, अब हम आ जाते हैं दूसरा स्टॉक। और दूसरा स्टॉक है एक लेबोरेटरी कंपनी है, जांच घर, विम्टा लैब। क्या नाम है? विम्टा लैब। चलिए विम्टा लैब पर आ जाते हैं। और जब विम्टा लैब पर हम लोग आ जाते हैं तो क्या देख रहे हैं विम्टा लैब। अब देखिए चार्ट आपको दिख गया होगा विम्टा लैब। अब इसको चार्ट को छोटा करते हैं पहले। अब विम्टा लैब के चार्ट को ध्यान से देखिए, मैं एकदम छोटा कर दे रहा हूं। यहां पर आप देख रहे ये है 2022 नवंबर का रेजिस्टेंस पॉइंट। 2022 नवंबर, यानी 1 साल पुराना ये रेजिस्टेंस एरिया है। क्लियर हो गया? अब यहां से इसने क्या किया, फॉल किया, नीचे की साइड में आ गया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, एक बार यहाँ पे किया, फिर उसी के आसपास दोबारा भी गया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने नहीं कर पाया। इसका मतलब ये बता दिया कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि ये तीसरा बार भी ट्राई मारा तो नहीं जा पाया, देखिए ऊपर है ना, नहीं जा पाया। मैं चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस एरिया पर, देखिए तीसरा बार भी वो नहीं जा पाया। ठीक है, नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, यानी ये रेजिस्टेंस हमारा बन गया, पक्का हो गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब हम इसको पीछे करते हैं तो ये रेजिस्टेंस है, तो फिर से कहीं ना कहीं इसी एरिया को वो रिक्लेम करना कोशिश करेगा। तो बिल्कुल, तो फिर से देखिए इसने इस जगह पर रिक्लेम करने का कोशिश किया, और ये आता है मई 2023 में, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसका मतलब रेजिस्टेंस हेवी है। उसके बाद फिर से इसी एरिया पर कंसोलिडेट करता रहा। आप देखिए कंसोलिडेशन जोन दिखाता हूँ, ये आ गया कंसोलिडेशन एरिया। उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है इस कंसोलिडेशन एरिया का, ऊपर की साइड में देखना है किस तरह से ये ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करके जो रेजिस्टेंस पॉइंट था पहले, अब उसको उसने कन्वर्ट कर लिया सपोर्ट में। ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, अब इसके ऊपर इसने सपोर्ट में ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहीं से ये बाउंस हो रहा है, सपोर्ट में कन्वर्ट किया है ना। जो दोस्त है वो दुश्मन बन गया, और जो दुश्मन है वो दोस्त बन गया। यहाँ पे सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ से बाउंस होकर ऊपर चला गया, यानी ये कंफर्म कर दिया कि ये हमारा सपोर्ट एरिया बन चुका है। ओके, वेरी गुड, काम हो गया। अब हम वापस से इसको और जूम करते हैं, तो हम यहाँ से देख लिए कि वह हमारा सपोर्ट एरिया ये आ रहा है। तो हम इस जगह पर एक छोटा सा लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये कर दिया हमने, एक छोटा सा लाइन को ड्रॉ ये एरिया पर। क्लियर हो गया? ये एरिया लगभग 430-35 के आसपास का आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको और आगे ले चलते हैं, और आगे ले चलने पर ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अब वहां पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब वापस से स्टॉक काफी ऊपर गया, देख रहे कितना ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ से जो है ऊपर गया काफी ज्यादा, 600 के आसपास का हाई लगाता है, 600 के आसपास का हाई लगाया, वहां से रिजेक्शन लेके आ गया। तो रिजेक्शन लेके आया तो फिर से दिमाग में आएगा कि इस एरिया पर आ सकता है, क्योंकि वो पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहीं से ब्रेकआउट करके सपोर्ट बना के ऊपर गया, तो ये जब आएगा तो फिर से यहीं पे सपोर्ट लेगा। यस और नो? तो आंसर आएगा यस। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन एरिया बनता हुआ दिख रहा है, स्टॉक्स वहां पे रुकता हुआ दिख रहा है। देखिए हर चीज एकदम पैटर्न पर है, हर पैटर्न और टेक्निकल को सिर्फ एक ही चीज फेल कर सकता है इस संसार में, और वो है न्यूज।
न्यूज़ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। टेक्निकल तभी काम करता है जब कोई न्यूज़ ना हो। अब इसमें कोई न्यूज़ आ जाएगा तो फिर ये धड़ाम से धड़ाशायी हो जाएगा, धड़ाम से सारा टेक्निकल फेल हो जाएगा। अभी भारत पाकिस्तान लड़ाई हो जाएगा, न्यूज़ आ जाएगा तो सब टेक्निकल फेल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो चार्ट बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से पैटर्न बनते हैं। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है ना, दिख गया ना। तो हमें क्या दिमाग में आएगा कि ये कंसोलिडेट पहले भी हुआ था पीछे साइड में, और यहां से फिर इसने ब्रेकआउट करके ऊपर गया और इस तरह से यहां पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या यहां से ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जा सकता है, संभावना बनता है? तो आंसर रहेगा यस, संभावना बनता है। तो हम फिर इस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर आपकी एंट्री बनती है। तो इस हिसाब से बीमटाल ने आपको सेलेक्ट किया, इसलिए इसका ऊपर एंट्री बनेगा 425 से 430 के ऊपर। ठीक है, इसके उस पर एंट्री बनता है। क्लियर ना? और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस राउंड नंबर का ही, इसका जो लोअर प्राइस है 400 के आसपास का, वो स्टॉप लॉस लग जाएगा। सिंपल सा है। और यहां पर फिर जो टारगेट बनेंगे वो बनेगा 450 से 450, 480, और ऊपर जो जाएगा अलग बात है, लेकिन मैं 480 तक, 475 तक, 450 से 450 से 480 का एक टारगेट ये लेके चलता। तो इस तरह से दो शेयर मैंने आपको बताए टेक्निकल बेस पर सप्ताह का शेयर। पहला बीमटाल, पहला नायका जिसको FSN ई कॉमर्स करके है ना, और दूसरा बीमटाल लैब्स। तो पहले भी दिया हुआ हूं मैंने वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर, उसमें भी आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। बोलते भले ही नहीं आप लोग मुझे कमेंट में, लेकिन बनाते तो जरूर है पैसा। तो ये दो शेयर भी कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर से डिस्क्लेमर है कि अगर आप एंट्री करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाइए। मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।